सा प्लॉट रह गया, बाकी सब साफ हो गया। और ये हो रहा है हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे परिवार में। और 2024 में मेरा बेटा जो था वो 25 साल का हो गया। अब वो मेरे को बोल रहा है कि मैं क्या बेचूं। सही कह रहे हैं। आपने तो कुछ छोड़ा नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब मैं क्या बेचूं? तो पापा बोलते हैं इसके कि मुझे बेच दे। अब तो मैं ही बचा, क्योंकि बेच बेच के हमने सब खत्म कर दिया। और ये जनक आने वाली ये जनरेशन आज की तारीख में आपको दिल्ली के अंदर महिपालपुर से लेकर इफ्को चौक के बीच के अंदर एक मारुति वैन चलाते हुए मिलते हैं। महिपालपुर से इफ्को चौक के बीच में एक वैन खरीदते हैं और उसके अंदर 20-20 रुपए में सवारियां बिठा के सवारियां चलाते फिरते हैं। इनसे जब भी बात करो तो एक ही बात बोलते हैं, मेरे दादाजी के पास 100 बीघा थी, अब वो सारा सब बेच बेच के खा गया, इसलिए वैन चला रहा हूँ। भैया मैं तो झूठ बोल नहीं रहा। मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपनी मीटिंग में बातें वही करता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है, हवाई फायर मेरे से होते नहीं है। झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, कहानियां किताबें फालतू की मैं सुनाता नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ कि 2025 में अगर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ के नहीं जा रहे तो ये लोग काम धंधा कहाँ से ढूंढेंगे? और जबकि महंगाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, अब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे और क्या करोगे? और हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट है, हमारे दादा परदादा ने हमें 3 चीजें सिखाई, या तो नौकरी कर ले, या व्यवसाय कर ले, या खेती कर ले। अरे मुझे एक चीज का उत्तर दीजिए, मुझे एक चीज का आंसर दीजिए, इन तीनों कामों को करके मेरे दादा परदादा ही करोड़पति नहीं बन सके तो मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं कैसे बन जाऊंगा? और जब मैं करोड़पति नहीं बनूंगा तो मेरे बच्चे कैसे बन जाएंगे? मुझे ये समझा दो आप लोग। कभी सोचा आप लोगों ने इसकी डेप्थ में जाके कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? इनकम सोर्स खत्म करते जा रहे हैं हम लोग और महंगाई को रोक नहीं पा रहे। मुझे आज भी याद है कि आज से 20-25 साल पहले सिलेंडर आता था 150 रुपए का, अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आज से 25 साल पहले मार्केट में सेब मिलती थी 25 रुपए किलो, अब 250 रुपए के अंदर दुकानदार हाथ लगाना नहीं देता। आज से 25 साल पहले सब्जी मिलती थी 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अब सब्जी मिलती 100 रुपए किलो। और 2030 में सब्जी मिलेगी 500 रुपए किलो, सिलेंडर मिलेगा 5000 का। और हम अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा हमारे जमाने में एक लाल लाल जगह एक फल आया करता था, आजकल मार्केट में आता ही नहीं, उड़ी है। है नहीं? ये सवाल सोचने का है, चिंतन करने का है। और इस पर चिंतन करके मुझे बताइए कि खर्चों से हमारी जिंदगी के अंदर लगातार खर्चे करने से हमारी जिंदगी में हम लोग अपनी चीजों को बेचते जा रहे हैं, परिवार को खत्म करते जा रहे हैं, अपने बच्चों को वो चीज नहीं दे पा रहे हैं। जितनी जमीन है उतने हाथ पैर मार रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, और जिसका नतीजा है कि दुनिया 2 भागों में बढ़ गई है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? दुनिया 2 भागों में बढ़ गई है। देखिए बातों बातों में मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे ये भी नहीं पता लगा कि हाथ में ये डेडिकेशन। 80% कौन है बताइए मुझे? पक्का साहब 100%? अब थोड़ा 20% की हकीकत जान ले। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। ये 20% लोग बोला गया कि पैसे वाले हैं। मैं राइट या रॉन्ग? कितने लोग जानते हैं ये बात? देखिए शर्माइए मत, आप शर्माएंगे तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अब जिंदगी में वो समय नहीं बचा कि शर्माने का टाइम, अब खुलकर खेलने का समय आ चुका है या नहीं? विराट कोहली भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मारता है या नहीं? कभी याद आता है कि उसके अलावा किसी बॉलर का नाम लिया हो जवान पर? तो दुनिया में वो टाइम आ चुका है कि अब धमाधम शॉट मारने का टाइम आ गया है। समय को बदल लो, अपनी जिंदगी को बदल लो, पुराने तरीके छोड़ दो, नया अपना लो, नहीं तो समय भी मौका नहीं दे रहा। आई बात समझ में? आगे बढ़े।
अब मैं बात कर रहा हूँ 20 और 80% की। 20% लोग कौन है? ये है पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। ये जिस देश में जाते हैं उस देश में अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं। ये जिस देश में जाते हैं वहां पर ये खुद की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात है ये कभी हवाई जहाज में नहीं घूमते। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये हवाई जहाज में नहीं घूमते तो कौन घूमता है? ये हवाई जहाज में नहीं घूमते, ये खुद के पर्सनल प्राइवेट जेट में घूमते हैं। आई बात समझ में? ये जिस चीज पर हाथ रख देते हैं इनकी हो जाती है। और उससे बड़ी बात डायरी में नोट करिएगा, ये पूरी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे भागता है। यस। क्या भागता है? और हम सोच का फर्क देख रहे हैं। एक के पीछे पीछे पैसा भाग रहा है और एक पैसे के पीछे पीछे भाग रहा है। हम किस में आते हैं? जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा इनके पीछे भागता है। अब वो क्यों होता है जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? आश्चर्य की बात, उससे पहले एक और बता देता हूं आप लोगों को। ये 20% लोगों में से 80% लोग 5वीं फेल है। इन 20% के 80% लोग भी 5वीं फेल है। उससे बड़ी आश्चर्य की बात एक और बताऊं, इन 20% में से जो 5वीं फेल है दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन दिलवाने के बाद इनका गुलाम बनाने के लिए भेजते हैं। सही है या गलत है? और उससे बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूं कि 70 से 80 साल पहले सारे सड़क पर थे। कहां थे? इन्होंने 3 काम किए, 3 ऐसे मेजर काम किए जिस कारण से ये लोग करोड़पति बन गए। जानना चाहते हैं आप लोग 3 कारण क्या? जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? आप खड़ा करो। हाँ, अब बैटरी चार्ज हो रही है। ये 3 कारण क्या है वो बता देता हूं कि जिस कारण से ये 20% लोग पैसे वाले बने। नंबर 1 रीजन, नंबर 2 रीजन एंड नंबर 3 रीजन। नंबर 1 इज व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट नेटवर्क। इन लोगों ने 80 साल पहले इस नेटवर्क की ताकत को समझ लिया, जिसको समझाते समझाते हम लोगों को पसीना आ गया, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आई बात समझ में? इस नेटवर्क को इन लोगों ने 80 साल पहले बिल्ड कर लिया। एक बंदा था जिसका नाम था बाटा, उसने अपनी शॉप पूरे हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी बांटी, दुकानें खोली। आज इंडिया में एग्जाम्पल 10,000 दुकानें हैं। एक दुकान अगर गुड़गांव की बंद भी हो जाती है तो इसकी इनकम पे असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी बाकी की 9,999 दुकानें काम कर रही है। इसने नेटवर्क इंडस्ट्री को उस समय समझा था जिसको हम आपको पिछले 23 साल से समझा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? हिंदुस्तान की 50 दुकानें बंद हो जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 50 और खुल जाएगी। हिंदुस्तान की 100 दुकानें बंद हो जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 100 और खुल जाएगी। ये सिक्योर, इसका बच्चा सिक्योर, इसकी आने वाली जनरेशन सिक्योर, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल आदमी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क काम कर रहा है। हेलो, समझ आ रही है? नेटवर्क काम कर रहा है, और जब नेटवर्क काम करता है तो डेफिनेटली आप मानकर चलिए आप किसी की इनकम को रोक नहीं सकते। मोदी जी देश प्रधानमंत्री अकेले नहीं बने थे, उन्होंने सबसे पहले काम किया नेटवर्क के ऊपर। उन्होंने इंडिया में अपने नेटवर्क को डेवलप किया और नेटवर्क के थ्रू आज पूरे हिंदुस्तान में वो राज कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू ही बड़ा बना है, अदरवाइज वो बड़ा बन ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? ये था पहला कारण। क्या हम इस पे काम करते हैं? यस। नहीं करते। झूठ मत बोलो, मुझसे नहीं तो भगवान से तो डरो। क्या हम इस पे काम करते हैं? यस। नहीं करते हैं। आपके इस हॉल पे 300 लोग बैठे हैं, 30 ये बोले कि मैं करता हूं, तो वो कोई रेशो नहीं है। जबकि 30 ये बोलने चाहिए कि हम नहीं करते हैं, 300 में से 250 280 ये बोलने चाहिए कि हम करते हैं। इज इट क्लियर? नहीं करते। दूसरा कारण, सेकंड रीजन क्या था इन लोगों का? सेकंड रीजन था फ्रेंड्स, ये लोग कभी भी किसी काम को चालू करने से पहले किसी से राय नहीं लेते और चालू कर देते हैं। और हम लोग किसी भी काम को चालू करने से पहले राय लेते हैं, चालू बाद में करते हैं। सही है।
मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप में से कितने लोगों के पास जियो जब चालू हुई थी तो अंबानी जी का फोन आया था कि मैं जियो चालू कर रहा हूँ, तू खरीदेगा क्या? नहीं सर, क्या पता, चेक करो आया वो। नहीं आया सर, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। नहीं पढ़ा सर, आपके साथ नहीं आया सर। आप में से